हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कैसे हैं आप? 23 दिसंबर 2024 निकला जा रहा है। 2024 लगभग निकल चुका है। अब क्या ही बचा है 2024 में। और 2025 आने वाला है, लगभग आ चुका है। पर हम ऐसा क्या करें कि 2024 में हम धुआं देने की अवस्था में आ जाएं, तरक्की करें बड़ी वाली। अगर अभी तक नहीं की है तो धुआंधार तरक्की हम 2025 में कैसे करें? मैं जानता हूँ आपको लग रहा होगा ये जो हमारे शब्द हैं प्रोफेशनल नहीं है। पर भाई साहब, प्रोफेशनल बनने के लिए स्किल्स चाहिए, हुनर चाहिए। हुनर चाहिए। हुनर होने के बाद ही बंदा प्रोफेशनल हो सकता है। विदाउट स्किल्स देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म। राइट? तो 2025 को अगर हमें बेहतर बनाना है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। वो कौन-सी डिजिटल स्किल्स हैं जिनसे मैं 10 साल से यहाँ घर के एक कोने में बैठकर ही बड़ा तांडव कर पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएँ और बड़ा वाला तांडव मचाएँ। राइट? मैं हूँ आपका दोस्त, डिजिटल सक्सेस कोच गुरुजी सुनील चौधरी। हमेशा आपकी सहायता में तैयार हूँ, सेवा में तैयार हूँ। हर समय, हर तरीके से आई एम हियर फॉर यू। मेरा लक्ष्य है भारत देश को डिजिटल मार्केटिंग कैपिटल बनाना, आपको डिजिटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर आप तैयार हैं, तो मैं आपसे 10 गुना ज़्यादा तैयार हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि शायद बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, बट यही सच है, राइट? तो बात करते हैं, क्या-क्या सीख सकते हैं हम 2025 में? तो भैया देखो, 2025 में ना रिमोट वर्क, जिसे हम कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर का जो रूप है, स्वरूप है, वो बदल गया है, काफ़ी हद तक बदल गया है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। काम करने का तरीका बदल चुका है। रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, फ्रीलांसिंग, ये सब लोगों को पसंद आ रही है अब। अब किन लोगों को पसंद नहीं आ रही है? जिनके पास स्किल्स नहीं है। वही 8 से 10 घंटे कहीं बंधुआ मज़दूर मज़दूर की तरह काम कर रहे हैं। और जिनके पास स्किल्स हैं, वो कहीं बंध कर काम करना नहीं चाहते। क्यों? उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मेरे मन में कई बार आया पिछले 10 साल में कि मैं नौकरी कर लूँ। पर मैंने देखा कि सैलरी तो शायद उतनी मिल भी जाए, बट मैं तो काम 1-2 घंटे ही करता हूँ। वहाँ 8 से 10 घंटे काम करना होगा। और भी पाबंदियाँ हैं, मेंटल पाबंदियाँ हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की वाट लग जाती है, कॉस्ट सेविंग्स भी नहीं हो पाती हैं, आने-जाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, तमाम दुनिया के खर्चे। और ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये तो कंपनियाँ भी सोच रही हैं अब कि अगर हम एम्प्लॉयी को ऑफिस में बुलाएँगे, तो बहुत सारी कॉस्ट आ जाएँगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, सिक्योरिटी गार्ड्स की कॉस्ट, फैसिलिटीज़ की कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट आ जाती हैं और कंपनी इनको हटाना चाहती है। और अगर मेरे पास स्किल्स हैं, तो मैं पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ, नॉट ओनली इन बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गाँव, नोएडा, बट आल्सो इन लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, व्हेरेवर, कहीं से भी काम कर सकता हूँ मैं। यहीं से अपने गाँव में मेरे पास अगर लाइट है, इंटरनेट है, तो मैं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए? ज़ूम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। ना स्किल्स और चाहिए, ठीक है? पर आसान तो नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि सब कुछ आसान होना चाहिए। आसान क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, चीज़ें सीखनी होती हैं और फिर काम मिलने लगता है। चैलेंजेज़ आएँगे, बट ज़िंदगी अगर आसान बनानी है तो कुछ मुश्किल सेटअप करने होंगे। एक बार वो मुश्किल सेटअप हो गए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फ़ोकस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है, फ़ोकस मेंटेन करना। जब आप रिमोट वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई डंडे वाला नहीं है, रेगुलर सुपरवाइज़र नहीं है, आप किसी कंपनी को रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो अपने को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना, फ़ोकस मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आप अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, ऐसा लगता है यार मेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। फैमिली वाले भी आपको झंडू-बाम समझना शुरू कर देते हैं, पड़ोसी भी सोचते हैं यार तुम घर में रहते हो, आप किसी दोस्तों से मिल नहीं पाते हो। थोड़ा अजीब-सा फ़ील होता है कई बार, बट फिर सोचा जाता है कि यार ये लाइफ़ ऑसम है। बट वो लोनलीनेस जो आता है, अकेलापन का जो भाव आता है, वो भी झेलना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, आपको कम्युनिकेशन अपना मैनेज करना होगा। हाउ टू टॉक, रिमोट वर्क में हाउ टू टॉक का बहुत बड़ा पार्ट प्ले है। और भी सारी चीजें जो मैंने बताई हैं उनका है। अगर आपको रिमोट वर्क में बड़ा काम करना है, मोटा पैसा कमाना है,
तो आपको कुछ डिजिटल स्किल्स ज़रूर सीखनी चाहिए। और ये बड़ी आसान है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो 8 से 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में तो मास्टर बन जाएँगे इन स्किल्स के। बहुत ही आसान स्किल्स हैं ये। कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स स्किल्स हैं, कह सकते हैं कि बेसिक स्किल्स हैं ये। इनको सीख गए तो लाइफ सेट। नंबर 1 पे आती है डेटा एनालिसिस। सुनने में बड़ा भारी लगता है डेटा एनालिसिस, पर क्या क्या है इसमें? बड़ा आसान है। मेरी वेबसाइट पे कल 100 लोग आए, 20 लोगों ने क्लिक किया, 5 लोगों ने ज़्यादा समय बिताया, 1 बंदे ने खरीदारी करी। सिंपल सी चीज़ है, ये है डेटा एनालिटिक्स। मेरे फेसबुक ऐड से 1000 लोग आए, 200 लोगों ने ये टाइम स्पेंड किया, 100 लोगों ने इस चीज़ पे क्लिक किया, 50 लोग आगे बढ़े, 20 लोगों ने खरीदारी करी। दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? विश्लेषण। डेटा माने क्या? आंकड़े। आंकड़ों का विश्लेषण, वो तो हम घर में भी करते हैं। इस महीने इतने खर्चे हुए। तो डेटा एनालिसिस सुनने में भारी लगता है आसान, इसको आपको समझना होगा। डेटा को आप समझ जाएँगे, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जुलाई अगस्त में क्या होता है, दिसंबर में क्या होता है, जनवरी में क्या होता है। तो आप डिजिटल स्किल्स के, डेटा एनालिसिस के मास्टर कहलाएँगे और धीरे-धीरे आप मास्टर हो जाएँगे इसके, और भी चीज़ें सीख जाएँगे। बट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि डेटा एनालिटिक्स बहुत ही आसान चीज़ है, रोज़ करते हैं हम अपनी लाइफ में इसको। नंबर 2 स्किल जो अनबीटेबल है, जो डेटा एनालिटिक्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा एनालाइज़ करने के लिए वो चाहिए। अगर वो नहीं किया तो डेटा एनालाइज़ काहे का करेंगे? वो है कंटेंट क्रिएशन। आप वीडियो बनाएँगे, ऐड बनाएँगे, ब्लॉग लिखेंगे, कोर्स बनाएँगे, तभी तो एनालाइज़ करेंगे कि कितने लोग आए, कितने नहीं आए। सो कंटेंट क्रिएशन इज़ द नंबर 1 स्किल यू नीड टू लर्न, एंड दैट इज़ अगेन वेरी ईज़ी। जो हम बोल रहे हैं वही कंटेंट है, जो हम देख रहे हैं वही कंटेंट है, जो दुनिया में हो रहा है वही कंटेंट है। उसको अपने शब्दों में, अपनी वीडियो में बना दो तो अपना कंटेंट हो गया वो। मैं अगर चंद्रमा और सूरज के ऊपर वीडियो बनाऊँगा तो चंद्रमा, सूरज थोड़ी बदल जाएँगे। उनके तथ्य भी नहीं बदलेंगे, फैक्ट्स भी नहीं बदलेंगे। बस मैं अपनी भाषा में वीडियो बना रहा हूँ, तो वो प्रेज़ेंटेशन हो गई मेरी, वो मेरा कंटेंट है। दैट्स इट। भारत की राजधानी दिल्ली रहेगी, चाहे राहुल बनाए कंटेंट, चाहे सौरभ बनाए। तो कंटेंट अपनी भाषा में बनाना होता है, कंटेंट नहीं बदलता। आपका प्रेज़ेंटेशन, आपकी आँखें, आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, आपका या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसका। तो कंटेंट क्रिएशन की स्किल आपको सीखनी है, बड़ी आसान है, एंगेजिंग कंटेंट बनाना है। उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, उसकी एक टैक्टिक्स होती है एंगेजमेंट कंटेंट बनाने की, ब्लॉग्स बनाने की, वीडियोज़ बनाने की, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने की। उस टैक्टिक्स को फ़ॉलो करते हैं तो आप धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, या आप जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तीसरी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। वैसे तो डेटा एनालिटिक्स और कंटेंट क्रिएशन डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, बट ये दोनों अलग कर दिए जाएँ तो भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ है। सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग की स्किल फिर भी इनसे जुदा है। इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, एसईओ किया जाता है, कंटेंट क्रिएट किया जाता है, एनालिटिक्स भी इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पे होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 4 घंटे में आप आराम से सीख सकते हैं। फिर आती है सपोर्ट की बात, तो सपोर्ट के लिए कोई मेरे जैसा कोच पकड़ लो, फुल सपोर्ट मिल जाएगी। इन स्किल्स को सीखना बड़ा आसान है, 8 दिन, 10 दिन, 30 दिन में आप सीख सकते हैं। बट इन स्किल्स को फिर मैनेज करना और इनको शार्पन करना और ज़्यादा डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आपको डेवलप करना है, ठीक है? ये स्किल्स आप कहाँ से सीखें, ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि हमें लगता है यार फ्री में सीख लो। यार ये फ्री वाला एटीट्यूड ना छोड़ दो। फ्री वाला एटीट्यूड जब तक रहेगा जीवन में ग्रो नहीं कर सकते हो। मेरे साथ हो चुका है, हज़ारों लोगों के साथ हो चुका है ऐसा। फ्री वाला एटीट्यूड छोड़ दो, पेड कोर्स जॉइन करो। आपकी गंभीरता, आपकी सिंसियरिटी, आपकी सीरियसनेस का जो लेवल है 100 गुना ज़्यादा होगा। जो चीज़ फ्री में आप साल भर में नहीं सीख सकते, वो पेड कोर्स में आप 10 दिन से भी कम में सीख सकते हैं। अब सवाल आता है कहाँ से सीखें? तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सबसे नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म तो मैं अपना ही बोलूँगा, क्योंकि हम अपने यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। वो है careerbuildingschool.com, जहाँ पर एक मेंबरशिप आती है सीबीएस डिजिटल एम्पायर। तो अगर आप मेरे से संतुष्ट हैं, मेरे कोर्सेज़ से, तो जॉइन कीजिए आँख बंद करके, यहाँ फुल सपोर्ट मिलेगी। सीखने के मामले में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आपको मुझसे नहीं सीखना है तो उसके अलावा यूडेमी के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कोर्सेरा के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जहाँ दिल करे वहाँ से सीखो, बट सीखो और कोशिश करो कि पेड सीखो। फ्री के चक्कर में ना पड़ो। मैंने फ्री से कोई फ़ायदा नहीं उठाया आज तक। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं, वो फ्री से कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए। फ्री से थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिल सकता है, थोड़ी-सी गाइडेंस मिल सकती है। जब तक आप पेड नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है चीज़ें सिर्फ़ पेड पैसे से ही होती हैं, टाइम से भी पेड होती हैं। बट आदमी जब तक पैसा नहीं खर्च करता, तब तक वो अपना टाइम नहीं देता है। टाइम को तो आदमी कुछ समझता ही नहीं है।
जबकि टाइम ही सबसे बड़ा पैसा है। आगे बढ़ते हैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, आपने कम्युनिटी भी जॉइन कर ली, बट अब आपको एक और स्किल सीखनी है, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से हम भागते रहते हैं। उससे याद आता है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। बट भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग करो चाहे मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो मत करो, बट नेटवर्किंग करनी होगी, यानी नए-नए लोगों से मिलना, जुलना, उनसे परिचय बढ़ाना। ये सोचना कि हम उनके काम कैसे आ सकते हैं और वो हमारे काम कैसे आ सकते हैं। यानी वैल्यू एक्सचेंज। सीधी-सी बात है, अगर आप किसी के काम आ सकते हो, तो ही वो आपके काम आएगा। आप सोच रहे हो मैं किसी से फ़ायदा उठा लूँ, मैं किसी के काम ना आऊँ, तो ये गेम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देयर शुड ऑलवेज़ बी वैल्यू एक्सचेंज। वैल्यू एक्सचेंज में आपको ध्यान रखना है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट करो। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, तो डिजिटल मार्केटर्स के साथ करो। अगर आप योगा टीचर हो, तो और योगा टीचर्स के साथ करो। योगा टीचर को एक डिजिटल मार्केटर भी चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ आप नेटवर्किंग करो, इवेंट्स में जाओ, कम्युनिटीज़ का पार्ट बनो और उनके साथ सीखो। जो आपको आता है सिखाओ, जो उनको आता है उनसे सीखो। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें एक बार खुद से करके देखो। वेबसाइट खुद से बनाओ, सोशल मीडिया 1 महीने लगातार करो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट खुद का करो ना, उसको एज़ ए एक्सपीरियंस यूज़ करोगे आप। खुद का सोशल मीडिया करो, किसी क्लाइंट को फ्री में बोलो कि मैं 1 महीने आपको फ्री सोशल मीडिया मार्केटिंग दूँगा। उनका फ्री में 1 महीने करो। आपके पास केस स्टडी तैयार हो रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या-क्या किया, कैसे-कैसे किया, क्या एनालिसिस है, क्या डेटा है और कितनी ग्रोथ हुई, कितना इस क्लाइंट को फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें आप तभी सीखोगे जब तक करोगे नहीं। और 1-2 क्लाइंट को अगर आप फ्री में सर्विस दे रहे हो, तो सीखने के काम आ रहा है। आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको हर कदम पर बताऊँगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या शब्द है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अब फ्यूचर में क्या हो रहा है कि वैसे तो ये पिछले 8-10 साल से चल रहा है और ज़्यादा से चल रहा है, फ्रीलांसर, अपवर्क, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। बट अब और ज़्यादा है, ये गिग इकोनॉमी इसको बोलते हैं कि मैंने कोई आपसे काम करवाया और पैसे दे दिए। तो वो एक स्मॉल टास्क होता है, उसके बदले हम पैसे कमा लेते हैं। किसी ने मुझसे वेबसाइट बनवाई 5,000 की, 50,000 की, वो बन गई। बट उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल आता है रिकरिंग इनकम, कि आप किसी के वो प्रोजेक्ट उठाओ जिसमें आपको हर महीने काम करना है। किसी का वेबसाइट पूरा मेंटेन करना है, किसी के ब्लॉग्स लिखने हैं, किसी के सेल्स फनल मेंटेन करने हैं, किसी की ईमेल मार्केटिंग मेंटेन करनी है, कैम्पेन्स। तो वो रिकरिंग अगर प्रोजेक्ट आप उठाते हो, तो मोटा पैसा आप कमा लोगे। फ्रीलांसिंग का मज़ा ही अलग है। आपको 1 से 2 घंटे काम करने हैं, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पूरा भारत घूम सकते हैं और अपना काम भी साथ के साथ कर सकते हैं। अगली चीज़ है एडैप्टेबिलिटी। एडैप्टेबिलिटी मतलब मार्केट में नया क्या हो रहा है। पहले मैं यूज़ करता था टीचेबल एलएमएस, उससे बाद में मैंने कोई और एलएमएस यूज़ किया, फिर गूगल के वर्कस्पेस यूज़ किया, आज मैं सिस्टम यूज़ करता हूँ। तो अपने आप को बदलना, समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, स्पीड के अनुसार, जितना तेज़ आप चल सकते हैं उतना तेज़ चलें, वेट ना करें। बदलाव करें, सीखें, तेज़ चलें। बदलाव करें, सीखें, तेज़ चलें। दैट इज़ कॉल्ड एडैप्टेबिलिटी। लगातार सीखते रहें, ईगो में ना आ जाएँ कि मुझे बहुत कुछ आता है। ईगो मार देगी, लगातार सीख रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ बने रहें। अगर आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ते हो, तो बहुत सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली वैसे ही मिलते रहते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट को करो कि सक्सेस परमानेंट नहीं है। आज मैं सक्सेस हो गया शाम तक, अब कल कुछ नहीं करना, कल दोबारा शुरू होगी यात्रा। तो हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। 2025 में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ इवॉल्व हो रहा है। आपको सही स्किल्स और ग्रोथ माइंडसेट को सीखना है। और 2025 में क्यों स्टार्ट करें? आज 23 दिसंबर को करें, 24 दिसंबर को करें, तुरंत स्टार्ट करें। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? वेट करना एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो करियर बिल्डिंग स्कूल के डिजिटल एम्पायर मेंबरशिप को जॉइन कर लीजिए आँख बंद करके। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं पूरे दिल से आपको सिखाता हूँ और वो चीज़ें हम सीखेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, रिज्यूमे हो, सेल्स फनल हो, ईमेल मार्केटिंग हो, लीड जनरेशन हो, लीड नर्चरिंग हो, लीड मैग्नेट हो, कोर्स क्रिएशन हो, एसईओ हो, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। आपको डाउट है तो गूगल कर लीजिए डिजिटल सक्सेस कोच, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जॉइन करने से पहले कोई सवाल है तो वो सारे सवाल पूछ लो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है, ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। आपको मेरे से जुड़ने के सारे तरीके आसानी से मिलेंगे और मैं सबके जवाब दूँगा। बस एक सुविधा नहीं है कॉलिंग की, ठीक है? तो भैया फिर इंतज़ार किस बात का? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आज ही शुरू करो अपनी प्रोग्रेस।
जिससे कि 2025 में आप एक बड़ा गेम खेल पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।